नमस्कार। बी आर लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन M.Com प्रीव्स अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का अध्ययन करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल ट्रांजैक्शन कौन से हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कौन से हैं, इन ट्रांजैक्शनों को क्यों अलग करना पड़ता है। कैपिटल ट्रांजैक्शन पूंजीगत नेचर के होते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। रेवेन्यू नेचर आयगत प्रकृति के होते हैं, जिससे लाभान्य निकलती है, ट्रेडिंग पीनल में आते हैं। इन दोनों को अलग अलग करना जरूरी है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट होता है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, आयगत लाभ होता है और उस पर इनकम टैक्स लगता है। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन से जो लाभ होगा वो कैपिटल नेचर का होगा। कैपिटल ट्रांजैक्शन अलग है, ये लंबी अवधि के होते हैं। रेवेन्यू एक वर्ष का या एक ही लेखा अवधि से संबंधित होते हैं, उसका लाभ एक ही वर्ष में होता है। इनके बारे में ये टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। अब सबसे पहला आता है कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे व्यवहार जो स्थायी लाभों का सृजन करते हैं तथा एक से अधिक लेखा अवधि तक आय सृजन में सहायता करते हैं। यानी ऐसे व्यवहार जो स्थायी लाभों का सृजन करें और एक से अधिक लेखा अवधि, एक वर्ष से नहीं, एक से अधिक वर्षों तक आय का सृजन करने में सहायता करते हैं, वे कैपिटल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, पूंजीगत व्यवहार कहलाते हैं। जैसे भवन खरीदा तो भवन बनाया, खरीदा, ये लंबी अवधि तक चलेगा, इसका लाभ कई वर्षों तक मिलेगा, इसका मतलब ये कैपिटल ट्रांजैक्शन हुआ। अब भवन पे हर साल वाइट वाश कराते हैं तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। फर्नीचर खरीदा, ये लंबी अवधि तक का है तो ये कैपिटल ट्रांजैक्शन हुआ। अंश निर्गमन किए, अंश निर्गमन करते हर साल तो नहीं करते, अंश निर्गमन करेंगे, वो पैसा लंबी अवधि तक रहेगा तो ये भी कैपिटल ट्रांजैक्शन हुआ। ऋण डिबेंचर इशू किए, ऋण पत्र इशू किए, ये भी कैपिटल एक्शन हुआ, या उसका शोधन भी किया तो भी इसमें आ जाएगा। भवन खरीदा बेचा, फर्नीचर खरीदा बेचा, ठीक है, ऋण पत्र इशू किए, शोधन किया। अब आता है रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, ऐसे व्यवहार होते हैं, आयगत व्यवहार जो किसी लेखा अवधि में व्यवसाय के परिचालन से संबंध रखते हैं, व्यवसाय चलाने से संबंधित रखते हैं, या अवधि के दरमियान कमाए गए आयगतों से जुड़े हुए होते हैं। इसका लाभ एक वर्ष तक ही मिलेगा, हर साल के होते हैं, एवरी ईयर होते हैं, उसका लाभ लंबी अवधि तक नहीं मिलेगा, एक ही लेखा वर्ष में मिलेगा, आयगत नेचर के कहलाते हैं। जैसे वेतन खरीदा, वेतन चुकाया, सैलरी पेड, तो सैलरी हर साल चुकानी पड़ती है, आवर्ती प्रकृति के होते हैं। और पूंजीगत खर्चे पूंजीगत नेचर के होते हैं, वो अनावर्ती प्रकृति के होते हैं। माल खरीदा तो हर बार खरीदना पड़ता है, तो आवर्ती प्रकृति का, रूटीन प्रकृति का होता है, रिकरिंग नेचर का होता है। तो माल खरीदा, किराया चुकाया, ब्याज चुकाया, माल बेचा। इस प्रकार वित्तीय व्यवहार को केवल दो वर्गों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीगत व्यवहार और आयगत व्यवहार। पूंजीगत व्यवहार में अधिकांश व्यवहार बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, चिट्ठे में दिखाए जाते हैं, और आयगत व्यवहार अधिकांश व्यापार एवं लाभान्य खाते में दिखाए जाते हैं। तो आज अपन ने किसके बारे में अध्ययन किया, ये M.Com का अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग का फर्स्ट पेपर है, उसमें अपन ने टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ये कैपिटल ट्रांजैक्शन कौन से हैं और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कौन से हैं, इन दोनों को अलग अलग क्यों करना पड़ा, क्योंकि कैपिटल ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में जाने वाले होते हैं और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन
आवर्ती प्रकृति के होते हैं, हर साल होते हैं, और ट्रेडिंग भी हो जाते हैं, वो बैलेंस शीट जाते हैं। तो वो आयगत नेचर के होते हैं, आयगत लाभ होता है, उस पर इनकम टैक्स लगता है। पूंजीगत लाभ वो कैपिटल गेन में आएगा। तो कैपिटल नेचर के खर्चे में भवन खरीदा, स्थायी संपत्ति खरीदना बेचना, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आयगत खर्चे चुकाए, ये सब आयगत नेचर के खर्चे होते हैं। तो दोनों में ये अंतर पड़े, कौन कौन से खर्चे होते हैं, कौन कौन से उदाहरण है, क्या मीनिंग है, इन सब का अपन ने अध्ययन किया। इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, लर्न करो। धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।